17वां अध्याय। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुभ निशुभ, महासूर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख के सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भैरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। इसके पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश को व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जना करने लगा। उसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा, परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से ही उठकर खड़ा हो गया। क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी तथा नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र पर परिद्र का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गया। उनके धरती पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। बड़ी श्री कार्तिक महात्म की जय। यह 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि पर आए। उनको आया देख उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। विशेष धाराशायी रूप को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होता देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुभ निशुभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर भगवान की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय कर अपने बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। दसमरई भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट दिया। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुभ निशुभ आदि दैत्य को धिक्कारने लगे और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी वह मस्त दोबारा दैत्य युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना में पलायन शुरू कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उनके बाणों को काटते हुए यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर को आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजे बजने लगे। बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगे। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र
भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपने सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया। उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देखकर फिर शिवजी की ओर लौटा। वहां पार्वती को ना देखकर फिर शिवजी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो भी आपकी आज्ञा हो मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उनका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम जाकर उसकी स्त्री का प्रतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल दिया। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। यह 18वां अध्याय समाप्त हुआ।